डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्ब के बारे में समझेंगे और वर्ब को क्लास 6 प्रिपरेशन के स्टैंडर्ड से समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पर आते हैं और कैसे इसको सॉल्यूशन करना है। इट्स ओके गाइस। जैसे वर्ब में सबसे पहले एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे कहता है राम इज ईटिंग, तो राम इज ईटिंग, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज ईटिंग क्या है, हमारा वर्ब है। आप देखेंगे बुक में रेड कलर से मेंशन किया हुआ है इज ईटिंग। क्लियर। जैसे कि अगर सर समझाएं तो क्या कहेंगे, राम इज ईटिंग, राम खाना खा रहा है ना। राम जो सब्जेक्ट हो गया, बाकी दोनों क्या है बेटा, वर्ब है। क्लियर, दोनों वर्ब है। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे, चिल्ड्रन डांस, बच्चे नाचते हैं, तो चिल्ड्रन डांस, डांस क्या है हमारा, वर्ब है। शी लाफ, शी वॉज टॉट, उसको पढ़ाया जाता है या उसको पढ़ाया गया। ठीक है, अगर इज है तो पढ़ाया जाता है, या शी वॉज टॉट उसको पढ़ाया गया, तो वॉज टॉट क्या हमारा, वर्ब है। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो वर्ब की डेफिनेशन को पहले हम क्लियर करते हैं। वर्ब की डेफिनेशन क्या है हमारी, कि अगर सबसे पहले हम वर्ब की अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, अ वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है विच डिनोट, डिनोट का मतलब क्या होता है, जो दिखाता है या दर्शाता है। ठीक है, डिनोट एन एक्शन, जो एक्शन समझाए, एन एक्शन, स्टेट, अभी सर इसका मीनिंग समझाते हैं, और पोजीशन, क्या बोलेंगे, पोजीशन, ये है। दूसरी डेफिनेशन आपकी और भी है यहां पर, आ वर्ब इज अ वर्ड। क्लियर बेटा, विच सेज समथिंग, समथिंग अबाउट, अबाउट अ सब्जेक्ट। पहले हम इस सब चीजों को, वर्ब को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसमें भी आपको समझाया जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पर कराए जाएंगे, आपके लिए आसान होगा करना। आप पहले बेसिक चीजें समझ लें कि वर्ब होती क्या चीज है। सर ने जिस तरीके सब्जेक्ट के बारे में समझाया, आपको नाउन के बारे में समझाया गया, उसके बाद सर ने फिर प्रोनाउन समझाया, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं स्टेट की। जैसे कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी क्या है हमारा, आपका आई एम रेडी, तो एम क्या है यहाँ पर, रेडी, आप तैयार हैं, मतलब स्टेट बता रहा है आपका तैयार हैं या नहीं तैयार हैं आप। जैसे सर कहें कि सर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो आई एम रेडी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो एम क्या है हमारा, यहाँ वर्ब तो है बट कौन सी वर्ब है, स्टेट वर्ब है। कौन सी, स्टेट। पोजीशन किसे कहते हैं, जो बताए, अपनापन बताए। जैसे कि सर कहे आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, तो हैव यहाँ पर वर्ब कौन सी है, पोजीशन वाली वर्ब। तो आप इन दो डेफिनेशन से बहुत आसानी से वर्ब के बारे में समझ सकते हैं। क्लियर अदीना, ओके, आसान, क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर ये वर्ब की डेफिनेशन हो जाती है, उसके बाद हम समझते हैं कि वर्ब कितने तरीके की, जो वर्ब है वो कितने तरीके के होते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। ठीक है, वर्ब की अगर हम देखें तो टू वर्ब जो है वो, अगर हम वर्ब को काइंड्स ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या हो गई, तो आप बोलेंगे कि आपके मेन वर्ब हो गई, एक मेन वर्ब है, और दूसरी क्या है आपकी, और दूसरी आपकी ऑक्सिलरी, क्या है बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर बेटा, अभी समझाते सर मेन वर्ब क्या होती है, एम आई एन, मेन वर्ब, और दूसरी हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। दो वर्ब होती है। हम थोड़ा डिफाइन करेंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम कि मेन वर्ब क्या होती है। तो मेन वर्ब में हम देखेंगे कि ये लिखा है डेफिनेशन में, मेन वर्ब एग्जाम्पल के तौर से आप समझते हैं कि जैसे शी इज जिसका मीनिंग निकलता है उसे मेन वर्ब कहेंगे ना। शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग मीन्स खेलना। यहाँ दो वर्ब है, आपका इज है और दूसरा प्लेइंग, तो प्लेइंग इज अ मेन वर्ब। इट्स ओके बेटा,
और दूसरी वर्ड होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो हेल्प करते हैं, जैसे इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। इट्स ओके, क्या बोलेंगे बेटा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इज प्लेइंग दोनों वर्ब हैं, लेकिन एक क्या हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इज, और दूसरी हमारी क्या है बेटा, मेन वर्ब, प्लेइंग क्रिकेट। इट्स ओके, ये फर्क है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। थोड़ा समझिए आप, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आप थोड़ा लिखें, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी मेन वर्ब हमारी क्या होती है बेटा, इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। और आपका क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डिनरी भी बोलेंगे, ऑर्डिनरी वर्ब। और उसको क्या बोलेंगे बेटा, फुल वर्ब भी बोलेंगे। किसकी समझ में आ रही बात। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, जो हेल्प करती है, समझ में आ रहा है, हेल्प मेन वर्ब की हेल्प करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इट्स ओके, क्लियर। एक एग्जांपल से समझाते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, फिर से मैं समझा रहा हूँ। शी इज आ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। यहां पर देखेंगे सिर्फ ओनली वन वन है, एक वर्ब है सिर्फ। अब एक वर्ब है, तो आपके पास जब एक वर्ब होती है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आप उससे क्या समझेंगे, जब आपके पास एक वर्ब हो, जबकि अगर देखें तो इज ए हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब एक ही हो, सिर्फ मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर ये क्या है बेटा, मेन वर्ब है। समझ में आई बात, नहीं आई, क्या समझ में आ रही बात। जैसे शी इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ दो वर्ब हैं, तो इज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग इज अ मेन वर्ब। इट्स ओके। जब आपके पास एग्जांपल, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ लैपटॉप, तो हैव यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कहते हैं। रिवाइज कर लेते हैं बेटा, कि वर्ब जो होती है वो दो तरीके की हैं आपकी, एक मेन वर्ब है, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर। मेन वर्ब को आप प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, कंप्लीट वर्ब भी कहते हैं। ओके, आप इसको जो है ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब से भी जानते हैं। क्लियर। ये दो तरीके की आपकी मेन वर्ब हैं, दो तरीके की आप वर्ब हैं। क्लियर, एक मेन वर्ब और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। इट्स ओके। अब हम बात करते हैं कुछ कि ऑक्सिलरी वर्ब को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो कैसे करें, क्योंकि सर ने बता दिया कि ये हेल्प करती है किसकी, मेन वर्ब की, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर। तो सर ने, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, सर समझा रहे हैं यहाँ पर। देखिए बोल रहे हैं सर कि द वर्ब्स विच आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब टू हेल्प, एक साथ यूज होती हैं, एक साथ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, किसकी हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए ये एक साथ यूज होती है। यानी ऑक्सिलरी वर्ब आपकी मेन वर्ब की हेल्प करती है, किस किस को, सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए। इट्स ओके सर। The verb which are used together with the main verb to help them in the formation of tense, clear, is called the auxiliary verb या helping verb और helping verb. It's okay. यहाँ सर एक कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। जैसे कि राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग हमारी मेन वर्ब है और इसकी हेल्प कौन कर रहे हैं, इज अ हेल्पिंग वर्ब। इट्स ओके बेटा, सर समझाया। दे हैव ईटन, वो खा चुके हैं, हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब। इट्स ओके। यू शुड हेल्प देम, हेल्प इज अ मेन वर्ब और शुड इज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इट्स ओके, क्लियर। अब यहाँ पर 24 ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो आपको याद होना चाहिए, एक तरीके से परफेक्ट तरीके से आपके याद होना चाहिए, आपको आसान हो जाए समझना कि ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं या ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। क्लियर। जैसे सर बोल रहे हैं, आप लिखिए, एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, आउट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू। 24 आपकी जो है वो लिखने की जरूरत है, बताएं सर, बोर्ड पे लिख दें, बोर्ड पर लिख दें सर। सर ने बोल दिया, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ वर्ड है जो आपको पता नहीं हो, उनको लिख देते हैं स्पेलिंग में। जैसे कि आपको हो सकता है शुड, शुड है, आउट है, वुड है। क्लियर, ओके। माइट है, जैसे
माइट है, यूज्ड टू है, बाकी आप रूबरू हैं, एम है, आप विल है, हैव है, मे है। क्लियर? इन सब से आपको आपके बारे में पता, आपको अच्छे से इनके बारे में पता है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कि जैसे ये लिख रहा है कि यहाँ पर ही इज अ टीचर। फिर से हम एक कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ मेंशन करते हैं, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। इज यहाँ पर क्या है बेटा? मेन वर्ब, डायरेक्ट मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब आपकी नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बोलेंगे। सर ने समझाया अभी साफ साफ? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा वहां पर, तो आप पूछेगा ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, तो आप बताएंगे ऐसा मेन वर्ब। ओके। अब देखेंगे आई डिड नॉट स्विम, आई डिड नॉट स्विम, हम देखेंगे क्या बोलता है, आई डिड नॉट स्विम, मैं नहीं तैरा, मैं नहीं तैरा, है ना? तो आपकी एक डिड है और दूसरी आपकी मेन वर्ब ये है, तो इसलिए आपकी ये वाली वर्ब कौन सी हुई बेटा? हेल्पिंग वर्ब। इट्स ओके। अगर सर कहें कि आई डिड इट, आई डिड इट, ये मैंने किया, डू की डिड सेकंड फॉर्म, ये मैंने किया, ये आपकी सिर्फ यहाँ पर मेन वर्ब है। जब आप सिर्फ मेन वर्ब हो तो वो मेन वर्ब ही रहेगी। इट्स ओके। समझ में आ रहा है ना सभी के? ठीक है। आगे और कुछ एग्जाम्पल हैं। आई हैव बीन एन इंजीनियर, तो बीन इज अ मेन वर्ब और हैव इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इट्स ओके। अगर सर बोला आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, तो यहाँ पर आपकी मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो वही मेन वर्ब होगी। इट्स ओके। क्लियर? तो किसी सेंटेंस में, अब फाइनली इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो ये बतला रहे हैं किसी भी वर्ब में, किसी भी सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और किसी और आपकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हो सकती है, और सिर्फ और जो है आपकी मेन वर्ब हो सकती है। लेकिन जब कभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ होगी तो उसको मेन वर्ब ही कहेंगे। इट्स ओके। क्लियर? वेरी गुड।